असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ, असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे ये वक्र बना रहा है, कुछ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। स्थिर समय ग्राफ से औसत वेग का निर्धारण, स्थिति समय ग्राफ से जो होता है असमान गति के लिए स्थिर समय ग्राफ से औसत वेग का क्या निर्धारण। माना किसी क्षण t1 और t2 पर कण की स्थिति x1 क्या है, x2 है। अभी पहली वीडियो में जो बताए हैं, t1 पे x1 इसकी स्थिति है, t2 पर क्या है आपकी स्थिति, x2 है। तो समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए कण का स्थिति परिवर्तन कितना होगा, x2 माइनस क्या होगा, x1। तो औसत वेग इक्वल हो जाएगा कुल विस्थापन बटे क्या, समय अंतराल। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 बराबर bc अपान क्या हो गया ac बराबर क्या आपका tan थीटा, क्योंकि tan थीटा लंब बटे क्या होता है आपका आधार होता है। परंतु bc अपान ac बिंदुओं a व b को मिलाने वाली जीवा की प्रवणता बराबर क्या है, tan थीटा है। तो हमने यहाँ पे tan थीटा लिखा है। औसत वेग बराबर x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1 बराबर bc अपान ac। तो बराबर यहाँ यह जीवा की क्या है प्रवणता है, तो बराबर हमने क्या यहाँ लिखा है tan थीटा। ये वृत्त की ये जीवा होती है, ये वृत्त की जीवा होती है। मान लीजिए इसका केंद्र ये है, केंद्र ये यहाँ पे है, तो इसकी जीवा कुछ इस तरह से होती है। ये जीवा, इसको जीवा बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं आप जीवा। यानी वो केंद्र से यदि जाती है तो उसको वृत्त का सबसे बड़ा व्यास बोलते हैं, या फिर सबसे बड़ी क्या बोलते हैं जीवा। यदि केंद्र से कोई रेखा जाए तो वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है व्यास होता है। तो जीवा इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे हो। लेकिन कोई पूछ ले दी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है, जो वृत्त के व्यास से जाता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है जीवा होती है।